हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए अपने आज के इस टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कंप्यूटर के इतिहास की कंप्यूटर के इतिहास की, तो इसका इतिहास लगभग 3000 से 4000 वर्ष पुराना है। इतिहास के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले किस कंप्यूटर की? अबेकस कंप्यूटर की। किसकी? अबेकस कंप्यूटर की। तो अबेकस कंप्यूटर यह सबसे पुराना गणना यंत्र है। इसका आविष्कार चीन में 1000 से 2000 बीसी के मध्य माना जाता है। इसका उपयोग केवल गिनती के लिए होता था। अबेकस एक लकड़ी में या लकड़ी के फ्रेम के आकार का एक यंत्र हुआ करता था। इसमें समांतर तार होते थे। इस तार में छोटे छोटे बीट्स या मोती लगे होते थे जो काउंटिंग के काम में आता था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यह पूरी दुनिया का प्रथम गणना यंत्र है। जापानी लोग इसे सारोबान के नाम से जानते हैं। जापानी लोग किस नाम से जानते हैं? सारोबान के नाम से। चलिए अब आगे चलते हैं। अबेकस कंप्यूटर के बाद हमारा कौन सा कंप्यूटर आया? नेपियर बॉन्स। अब नेपियर बॉन्स कैसा कंप्यूटर था? इसका आविष्कार लगभग 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। यह यंत्र जोड़, घटाव व दशमलव की संख्याओं का गुणा करने में सक्षम था। अबेकस के बाद यह एक पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी, जबकि अबेकस केवल काउंटिंग के काम में आता था। इसके बाद लगभग 1642 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया, जो कि विश्व का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था। इस मैकेनिकल कंप्यूटर को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1994 ईस्वी में जर्मन गणितज्ञ लेबनीज के द्वारा पास्कलाइन और विकसित करके एक मशीन बनाई जिसका नाम लेबनीज चक्र दिया, जो कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि गणनाएं करने में सक्षम थी। यह मशीन जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि गणनाएं करने में सक्षम थी। अब नेपियर बॉन्स कंप्यूटर के बाद हमारा आया डिफरेंस इंजन। यह यंत्र 1822 ईस्वी में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया, जो कि असफल रहा। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने हार न मानते हुए पुनः 1833 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन बनाया। इसमें इन्होंने प्रोसेस यूनिट लगाई, जिसका कार्य था किसी भी कार्य को करना। ये दिए गए इनपुट के अनुसार कार्य करती थी। प्रोसेस यूनिट को कार्य करने के लिए कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी था। इसी समय एडा अगस्टा, जो कि एक महिला थी, इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए कोडिंग की थी, यानी प्रोग्रामिंग की थी। एडा अगस्टा के कोडिंग के आधार पर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। यानी उनके कोडिंग के द्वारा जो निर्देश दिए जाते थे, तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन इसी आधार पर कार्य करता था। यह पूरे विश्व का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहलाया। अब एडा अगस्ता को सम्मान के रूप में इनके नाम पर एडा लैंग्वेज विकसित की गई, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है। अब एडा अगस्टा ने, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन के लिए इन्होंने जो प्रोग्रामिंग की थी, उसके लिए उनके नाम को सम्मानित करने के लिए इन्हें क्या किया गया? इनके नाम से एक लैंग्वेज विकसित की गई, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा थी। एडा अगस्टा को विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर का दर्जा दिया गया। कंप्यूटर के इसी आविष्कार से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता यानी जनक कहा जाने लगा। इससे पहले 1801 ईस्वी में जेकार्ड लूमिंग मशीन का आविष्कार हुआ था, जो कि जोसेफ जेकार्ड के द्वारा किया गया था। जोसेफ जेकार्ड एक बुनकर थे। जोसेफ को कपड़े के पैटर्न को बनाने में मशीन
सहायक हुई, जिससे इनका काम आसान तरीके से होने लगा। कपड़े के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए जोसेफ ने एक कार्डबोर्ड बनाया जो पंच कार्ड के जैसा था। कैसा था? पंच कार्ड के जैसा था। इसके बाद हमारा आया टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार। इस मशीन का आविष्कार 1890 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक हर्मन होलेरिथ ने किया था। इस मशीन के साथ इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार कर उपयोग किया। यानी इन्होंने क्या किया? पंच कार्ड का आविष्कार किया और उसमें पंच कार्ड का उपयोग किया। इसी समय 1890 ईस्वी में इस मशीन का उपयोग जनगणना करने के लिए किया गया, जिसकी सहायता से पूरे 10 वर्षों में पूरी होने वाली जनगणना केवल 3 वर्षों में पूरी हो गई, जो कि अमेरिका की ही जनगणना थी। जिससे उत्साहित होकर हर्मन होलेरिथ ने 1896 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें पंच कार्ड का निर्माण शुरू किया। इसलिए इन्हें पंच कार्ड का पिता भी कहा जाने लगा। 1924 ईस्वी में हर्मन होलेरिथ की यह कंपनी IBM, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हमारा आया डिफरेंशियल एनालाइजर। यह मशीन वेन्यूअर बुश के द्वारा 1930 ईस्वी में बनाई गई, जो कि आज के एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही कार्य करती थी। यानी आज का जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, यह डिफरेंशियल एनालाइजर मशीन उसी के तरह कार्य करती थी। 1939 ईस्वी में अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने एक विचार दिया, जिसके लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कई कंपनियों को आमंत्रित किया। यानी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया कि एक विचार विकसित किया, एक विचार दिया, जिस विचार पे कार्य करने के लिए कई कंपनियों को आमंत्रित किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। केवल एक कंपनी IBM, जिसका हमने इससे पहले भी पढ़ चुका, जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन तैयार हुई, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मिलकर, यानी यह कंपनी हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ मिलकर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। यह लगभग 1944 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम मार्क 1 दिया गया। यह विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इसके बाद हमारा आता है ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है? ENIAC कंप्यूटर का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यह हमारा कंप्यूटर जो है, यह कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट जूनियर ने बनाया था। यह 1943 से 1945 के बीच बनाया गया था, जो कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बनाया गया था। इस परियोजना का नेतृत्व जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था, और इसमें कई अन्य इंजीनियरों और गणितज्ञों ने भी योगदान दिया था। यह कब बना था? यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के लिए बनाया गया था, ताकि तोपखाने की गणनाओं को जल्दी और सटीक रूप से किया जा सके। किस लिए? तोपखाने की गणनाओं को जल्दी और सटीक रूप से करने के लिए यह बनाया गया था। यह 17,468 वैक्यूम ट्यूबों, 70,000 प्रतिरोधकों और 10,000 कैपेसिटर से बना था। कितने कैपेसिटर से? 10,000 कैपेसिटर से बना था। इसे 1946 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। ENIAC 1 सेकंड में 5,000 जोड़ कर सकता था, जो उस समय के यांत्रिक कैलकुलेटरों से बहुत तेज़ था। यह एक कमरे जितना बड़ा था और इसका वज़न लगभग 30 टन था। यह एक कमरे के जितना बड़ा था और इसका वज़न लगभग 30 टन था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।